देश का 17वां उपराष्ट्रपति कौन होगा? एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी? मंगलवार को होने वाले चुनाव के बाद देश को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक ओर जहां एनडीए की जीत पक्की करने के लिए पूरा सत्ता पक्ष वोटों की किलेबंदी में और खुद प्रधानमंत्री सांसदों की वोटिंग की ट्रेनिंग में लगे थे, तब इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को छोड़कर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश से दूर मलेशिया में घूम रहे हैं। देश भर में बाढ़ के हालात के बीच छुट्टी मनाने राहुल गांधी की इस तस्वीर ने उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के सिर फुटबॉल को एक बार फिर सामने ला दिया है। राज्य हिमाचल में बाढ़ आई हुई है, उत्तराखंड में रोज लैंडस्लाइड हो रही हैं, दिल्ली के अंदर बाढ़ आई हुई है, पंजाब के अंदर आप दखल रखते हैं, वहाँ बाढ़ आई हुई है। ऐसे में अगर आप समय निकाल के इन राज्यों में जाते तो एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते हम प्रधानमंत्री से सवाल पूछते कि भाई आप क्यों नहीं आए। अब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं आए। लेकिन बीजेपी ने विदेश दौरे की इन तस्वीरों के बहाने राहुल गांधी पर नॉन सीरियस नेता का लेबल चिपका दिया। राहुल गांधी जहां है उनकी छुट्टी उनको मुबारक, मैं क्या बोलूं उसको। जब कोई कैजुअल पॉलिटिशियन होता है ये तो होना ही था। हाँ, अब बहुत काम कर लिया, लेट मी हैव ए ब्रेक। मिस्टर राहुल गांधी, लेट मी जेंटली रिमाइंड यू, इन पब्लिक लाइफ देयर इज नो ब्रेक। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज संसद परिसर में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी समेत तमाम पार्टी के नेता शामिल हुए। इस बीच समर्थन के लिए लालू यादव से मिलने के लिए बीजेपी ने विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को भी घेर लिया। वजह ये थी, बी सुदर्शन रेड्डी ने सभी संसद सदस्यों से अपने लिए समर्थन मांगते हुए कहा, ये सिर्फ उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं बल्कि भारत की आत्मा के लिए मतदान है। जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार लालू यादव से मिलने के बाद रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी देश की आत्मा बचाने जैसी बात नहीं करें। देश का 17वां उपराष्ट्रपति कौन होगा? एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी? मंगलवार को होने वाले चुनाव के बाद देश को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक ओर जहां एनडीए की जीत पक्की करने के लिए पूरा सत्ता पक्ष वोटों की किलेबंदी में और खुद प्रधानमंत्री सांसदों की वोटिंग की ट्रेनिंग में लगे थे, तब इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को छोड़कर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश से दूर मलेशिया में घूम रहे हैं। देश भर में बाढ़ के हालात के बीच छुट्टी मनाने राहुल गांधी की इस तस्वीर ने उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के सिर फुटबॉल को एक बार फिर सामने ला दिया है। राज्य हिमाचल में बाढ़ आई हुई है, उत्तराखंड में रोज लैंडस्लाइड हो रही हैं, दिल्ली के अंदर बाढ़ आई हुई है, पंजाब के अंदर आप दखल रखते हैं, वहाँ बाढ़ आई हुई है। ऐसे में अगर आप समय निकाल के इन राज्यों में जाते तो एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते हम प्रधानमंत्री से सवाल पूछते कि भाई आप क्यों नहीं आए। अब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ही नहीं आए। लेकिन बीजेपी ने विदेश दौरे की इन तस्वीरों के बहाने राहुल गांधी पर नॉन सीरियस नेता का लेबल चिपका दिया। राहुल गांधी जहां है उनकी छुट्टी उनको मुबारक, मैं क्या बोलूं उसको। जब कोई कैजुअल पॉलिटिशियन होता है ये तो होना ही था। हाँ, अब बहुत काम कर लिया, लेट मी हैव ए ब्रेक। मिस्टर राहुल गांधी, लेट मी जेंटली रिमाइंड यू, इन पब्लिक लाइफ देयर इज नो ब्रेक। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज संसद परिसर में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी समेत तमाम पार्टी के नेता शामिल हुए। इस बीच समर्थन के लिए लालू यादव से मिलने के लिए बीजेपी ने विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को भी घेर लिया। वजह ये थी, बी सुदर्शन रेड्डी ने सभी संसद सदस्यों से अपने लिए समर्थन मांगते हुए कहा, ये सिर्फ उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं बल्कि भारत की आत्मा के लिए मतदान है। जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार लालू यादव से मिलने के बाद रिटायर्ड जज बी सुदर्शन रेड्डी देश की आत्मा बचाने जैसी बात नहीं करें।